हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम स्नेहा। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली से जयपुर अपनी फैमिली के साथ, और इस बार मैं बैक सीट पे बैठी थी, इसलिए आपको बैक विंडो का व्यू नज़र आ रहा है। तो जयपुर में हम पहली जगह जा रहे थे आमेर फोर्ट। और आमेर फोर्ट जब आप जाएंगे तो आपको रास्ते में ये जगह नज़र आएगा जो कि एक बावड़ी है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये उस टाइम का, उस ज़माने का स्विमिंग पूल है। जब आप ऊपर जा रहे होंगे आमेर फोर्ट के लिए तो आपको रास्ते में ही मिलेगा। तो अगर आप विज़िट करने वाले हैं आमेर फोर्ट तो आप इस जगह को विज़िट करते हुए जाएं ऊपर फोर्ट में। जिस दिन मैं गई थी उस दिन थोड़ी धूप थी, थोड़ी गर्मी थी, तो वेदर उतना अच्छा नहीं था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में ना जाएं क्योंकि वो फुल ओपन है, तो आपको बहुत गर्मी लग सकती है, धूप लग सकती है। ओके, तो वहाँ देखने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो ये पार्किंग एरिया आएगा, आप अपना गाड़ी वहाँ पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। और ये जो आपको जगह नज़र आ रहा है, यहाँ पे उनकी आर्मी रहती थी। आमेर फोर्ट 1592 में ओपन हुआ है और इसका एंट्री कॉस्ट है 200 रुपीज़। जब आप अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो वहीं के हैं प्रॉपर, आपको वीडियो में दिख रहे हैं, और ये कुछ प्ले कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं ये लोग। तो अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें और उनकी फैमिली को, और कुछ जितना आप दे सकते हैं उन्हें दें। उसके बाद हम यहाँ से इंटर हुए हैं। अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। वहाँ पे एलिफेंट्स थे, अगर आप चाहें तो एलिफेंट राइड ले सकते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा अलग से। मुझे पर्सनली जानवरों को परेशान करना, ऐसे बांध के रखना, ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं हॉर्स, कैमल, एलिफेंट किसी का भी राइड नहीं लेती हूँ कभी भी। वो आपको पीछे नज़र आया होगा, वो हमने गाइड हायर किया था जो कि आपसे 150 से लेके 250 तक चार्ज करेंगे और आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ऊपर जाने के लिए दो रास्ते हैं, और एक स्टेयर्स जाती है सीधे और एक स्लोपिंग टाइप की जगह है। तो जब आप इस तरफ से जाओगे जहाँ पे स्टेयर्स नहीं है, स्लोपिंग है, वहाँ पे आपको एक मंदिर मिलेगा जहाँ पे पहले इंसानों की बलि दी जाती थी हर दिन। उसके बाद उसको बैन कर दिया गया, तो फिर भैंस की, और उसके बाद बकरे की आज के डेट में भी डेली बलि दी जाती है, मतलब उनको मारा जाता है। बट वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर आने के बाद ऐसा व्यू होगा। यहाँ पे जो भी बनाया गया है, जिस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखा गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कल्चर की चीज़ों को किया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हाथी भी बना हुआ है। तो हिंदू का भी जो है वो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है। और यहाँ पे जो कलर यूज़ किए गए थे वो बहुत ही अच्छे थे, फ्रंट में आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे जो कलर्स यूज़ किए गए हैं फ्रंट में, जैसे आपको ग्रीन कलर, आप जब पास से जाके देखेंगे तो बहुत सारे हैं कलर, बहुत अच्छे से किया हुआ है वर्क। तो वो बहुत ही अच्छा था, मतलब आज के डेट में भी वो कलर बिल्कुल फेड नहीं हुआ है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बहुत सही है। तो हमारे जो गाइड थे वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे हर चीज़, उन्होंने ही हमें बताया इन सब चीज़ों के बारे में। आपको ऊपर भी जो नज़र आ रहा है, जो भी चीज़ें जिस तरीके से बनाई गई हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है या जो भी है, वो दोनों कल्चर को ध्यान में रखते हुए हुआ है। ओके, तो ये ऊपर से व्यू है। अभी थोड़ी देर पहले हम नीचे थे, वहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मोटा लेक है। उसके बाद हम अंदर गए और अंदर ऐसा व्यू था, बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे रानियाँ रहती थी उस वक्त। और सामने में जो आपको नज़र आ रहा है वो शीश महल है। ओके, तो रानियाँ 6 मंथ इधर रहती थी और 6 मंथ्स उधर रहती थी। इधर रहती थी वो समर के टाइम में, गर्मी के दिनों में वो इस तरफ रहती थी क्योंकि इस तरफ पूरा पानी का अरेंजमेंट किया हुआ था।
तो उनको गर्मी नहीं लगती थी। ये जो आपको दिख रहे हैं गेट्स, ये उनका रूम में इंटर करने का गेट था, तो उस हिसाब से फुल कंस्ट्रक्शन किया हुआ था ताकि वो आराम से इधर रह सकें गर्मी में। और विंटर के टाइम में ये उस तरफ रहती थी, समर्स में इधर, विंटर में उधर। अब हम आ गए शीश महल में। शीश महल का नाम इसलिए शीश महल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्लास का वर्क है, मिरर्स लगे हुए हैं बहुत सारे छोटे छोटे। और इसमें स्पेशल ये है कि अगर आप दिया या कैंडल या फिर अपना फ्लैश लाइट फ़ोन का अगर आप ऑन करते हो, तो आप एक जगह पे खड़े होकर वो फ्लैश लाइट अगर आप ऑन करोगे या कैंडल जलाओगे, वो ऊपर आपको हर एक ग्लास में उसका दिखेगा रिफ्लेक्शन, वो लाइट दिखेगा और वो फुल रिफ्लेक्ट होता है हर एक जगह। तो उस वक्त में लोग दिया या जो भी चीज़ रात के वक्त ऐसा करते थे और वो फुल रिफ्लेक्ट करता था और बहुत खूबसूरत दिखता था। और हम लोगों ने भी अपने अपने फ़ोन में फ्लैश लाइट ऑन करके चेक किया था और ये बात सच है। उसके बाद हम और थोड़ा अंदर चले गए और अंदर जाने के बाद ऐसा व्यू था, और ये जो जगह आपको नज़र आ रहा है ये कई फिल्म्स में भी आपने देखा होगा। उसके बाद हम और ऊपर गए और हम अच्छे से देख रहे थे हर जगह को। ये वही है लेक जो मैंने आपको उस साइड से दिखाया था, मोंटा लेक। अगर आप आमेर फोर्ट जा रहे हैं तो आप थोड़ा टाइम लेके जाएं, आपको वहाँ पे टाइम लगेगा। वो इतना छोटा सा नहीं है कि आप बस गए और आपने देख लिया। तो आप 3-4 आवर्स का टाइम लेके जाएं अच्छे से देखने के लिए। उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न हो रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और हमने शॉपिंग किया था। उसके बाद जो मेन मार्केट है जो कि आपको भी दिख रहा है स्क्रीन पे, वहीं पे ये है हवा महल, जो कि 1799 में बना है और इसका एंट्री कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो ये मेन मार्केट में ही है। अगर आप यहाँ जाते हो विज़िट करने तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप जयपुर जा रहे हो तो आप शॉपिंग ज़रूर करो वहाँ पे हर टाइप की चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद ये है जल महल जो आपको सामने नज़र आ रहा है, जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो आप वहाँ जा नहीं सकते हो, विज़िट नहीं कर सकते हो, बट आप दूर से देख सकते हो, क्लिक कर सकते हो पिक्चर्स, बट आप वहाँ जा नहीं सकते हो। आपको दिख रहा होगा वो हाफ पानी में डूबा हुआ है। उसके बाद हम जा रहे थे नाहरगढ़ फोर्ट। तो अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट जा रहे हो और अगर आप अपने गाड़ी से जा रहे हो और खुद ड्राइव कर रहे हो, तो अगर आपने अभी गाड़ी चलाना सीखा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप बिल्कुल मत जाओ उधर, क्योंकि वैसे तो रास्ता ठीक था बट कुछ जगह पे थोड़ा रिस्की था लौटते वक्त स्पेशली। तो मैं एडवाइस करूँ अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो तो आप खुद ड्राइव करके मत जाओ वहाँ पे। नाहरगढ़ फोर्ट से व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। तो अगर आप जयपुर विज़िट कर रहे हो तो आप यहाँ ज़रूर जाओ। 2 जगह जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जयपुर में, वो एक आमेर फोर्ट और एक है नाहरगढ़ फोर्ट। ये दोनों ही जगह बहुत अच्छी जगह है, आप जाना चाहिए और देखना चाहिए अगर आप जयपुर विज़िट कर रहे हो तो। ओके, तो हम नाहरगढ़ फोर्ट में एंटर कर चुके हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी वहाँ पे। ये वही अंदर का व्यू है, इसको भी आई थिंक बावड़ी ही बोलते हैं।
ओके, तो ये हम अभी अंदर आ गए हैं। यहाँ आपको एंटर करने के लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ें थी, बहुत ही अजीब चीज़ें थी जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी कि क्या है। तो मैं हर एंगल से ट्राई कर रही थी देख के समझने का कि ये क्या बनाया है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या था। बहुत ही डिफरेंट टाइप की अजीब अजीब चीज़ें हैं, तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये है क्या। कुछ चीज़ें फिर भी आपको शायद समझ आ जाएंगी और कुछ ज़्यादातर चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। बहुत ही वियर्ड चीज़ें थी, बहुत ही वियर्ड चीज़ें। ये एक वुड है जिसमें ढेर सारे नेल्स वो किए हुए हैं। वहाँ पे बहुत ही लेकिन खूबसूरत भी था ये जो भी थे कमरे बने हुए। आज के टाइम पे भी कलर्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप कान लगा के सुनोगे तो आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी बर्ड्स की और वैसी। ओके, उसके बाद हम ऊपर चले गए थे टेरेस पे। ये ऊपर का व्यू है टेरेस का, और यहाँ से आपको पूरा जयपुर नज़र आता है। तो अगर आप इस फोर्ट में जा रहे हैं तो आप ऊपर ज़रूर जाएं, टेरेस पे ऊपर जाएं और देखें व्यू। यहाँ से आपको पूरा जयपुर नज़र आएगा। बट अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, वो है बंदर। वहाँ पे इतने सारे बंदर होंगे, मंकीज़ होंगे, और वो अगर आपके हाथ में खाने पीने की कोई भी चीज़ है तो वो आपसे छीन सकते हैं। इसलिए अगर फ़ोन, कैमरा कुछ भी आपके हाथ में है तो आप थोड़ा ध्यान रखें अपने आसपास कि कोई है तो नहीं बंदर जो वो आके छीन सके, क्योंकि वो लेके बस भाग जाते हैं। जब मैं ऊपर गई थी तो मेरे सामने ही एक के हाथ से चिप्स का पैकेट लेके वो जस्ट भागा था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके, तो उसके बाद वो आपको फ्रंट में जो दिख रहा है राइट में, वो था वो टेरेस जहाँ पे हम थे। उसके बाद हम निकलते वक्त यहाँ आए थे। ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है एग्जैक्टली ये रास्ता है जहाँ से हम आए हैं, और यहाँ से भी आपको पूरा शहर नज़र आएगा। यहाँ पे आप अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और पूरे जयपुर को देख सकते हैं। वो मेरी सिस्टर थी उस टाइम कैमरा लेके और पिक्चर्स क्लिक करी थी। ये वाइट शर्ट में मेरे पापा हैं और ये मेरा भाई और मम्मा है। उसके बाद हम जा रहे थे एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जो कि 1887 में खुला है, और इसका कॉस्ट है 40 रुपीज़ एंट्री फ़ीस। ये पहले के जितने भी वहाँ पे थे राजा, उन सब की पिक्चर्स थी। उसके बाद जब हम एंटर करते हैं तो ये कुछ ऐसा व्यू आपको दिखेगा। ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं इतने म्यूज़ियम्स में गई हूँ बट अब तक का ये सबसे खूबसूरत म्यूज़ियम था। ये कारपेट है जो उस वक्त यूज़ हुआ होगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंट्री के टाइम पे खूबसूरत था, अंदर भी बहुत खूबसूरत था। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में थी, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है गवर्नमेंट की साइड से। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारे योगा के आसन हैं। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया था ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो और आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। ये सारे आसन हैं जो कि हम करते हैं योगा में। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उस वक्त के, जो भी उस वक्त यूज़ होता होगा, था, बना था। उसके बाद ये आपको जो नज़र आ रहा है ये उस टाइम पे जो भी वहाँ पे काम करते थे वर्कर्स, मतलब जिनके शॉप्स थे, जो भी काम करते थे, जो जो चीज़ें बनाते थे, वो सब है। उसके बाद ये गॉड है
हमारे हिंदू उसके हिसाब से जो भी गॉड्स हैं वो हैं। उसके बाद ये वहाँ उस टाइम के लोग हैं, और ये काम का ही है। उस टाइम में शूज़ जो बनाते थे, जो बाकी चीज़ें बनाते थे, लोहार सोनार जो भी आप बोलते हो इन लोगों को, वो ये सब उस टाइम का ही है जो भी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। फर्नीचर है या जो भी है बना हुआ। ये स्टोरेज बॉक्सेस होंगे, कसीदाकारी किया हुआ था उनमें। ये शायद कुरान या गीता ये चीज़ें होंगी इसमें। पता नहीं आपको कैमरे पे नज़र आ रहा है कि नहीं, बट बहुत ही डिटेल में वर्क किया हुआ था। ये उस टाइम की ज्वेलरीज़ है जो उस टाइम रानियां पहनती होंगी। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पैक करके रखा हुआ है और अच्छे कंडीशन में है और फुल सिक्योरिटी के साथ था। आप किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं। ये भी उस टाइम के गॉड हैं और अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत था ये म्यूज़ियम। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अगर आप जा रहे हो तो आपको अच्छे से टाइम लेके जाना पड़ेगा। ओके, ये वहाँ की क्रॉकरी है उस टाइम की, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। क्रॉकरीज भी बहुत खूबसूरत थी उस वक्त। ये सारे स्टैचूज़ भी उसी वक्त के हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी जिसमें डिफरेंट टाइप के गन्स थे, छोटे बड़े मोटे लंबे, बहुत डिफरेंट टाइप के, जो भी उस वक्त होता होगा या जो भी वहाँ की आर्मी रखती होगी फाइट में जब जाती होगी उस वक्त, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं। वेपन्स हर टाइप के थे वेपन्स वहाँ पे। तो अगर आप जयपुर जा रहे हैं और अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत है और फुल एसी है, तो अगर आप गर्मी के टाइम में भी अगर जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो लोग तो और पसंद करेंगे यहाँ जाना। ओके, तो ये गॉड्स हैं, काली माँ, कृष्ण जी और गणेश जी, सारे गॉड्स हैं यहाँ पे। इतने सारे हैं कि मैं सबके नाम भी नहीं जानती। ज़्यादातर 99% चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में थी और फुल डिटेल में काम किया हुआ होता है सब पे। ओके, तो ये नीचे का सेक्शन है। अब हम नीचे जा रहे हैं बेसमेंट में। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें थी देखने के लिए। मम्मी थी यहाँ पे एक, ये जो आपको सामने में नज़र आ रहा है यही है मम्मी। और ये 2011 में मार्च में ये एक्सरे किया गया था इस मम्मी का और इनके सारे बोन्स बिल्कुल सही कंडीशन में हैं इतने सालों के बाद भी। अगर आप चाहें तो पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं, ये फुल डिटेल में लिखा हुआ है। तो बस अब हम वापस जा रहे थे दिल्ली। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।